समस्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज पूरे प्रदेश में घूम रही है और सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है और आपको देखने को मिलेगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने होंगे। पार्टी के लिए खुशखबरी भी है कि कांग्रेस से विधायक जी आपके बीच में आ गए हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है क्षेत्र में? देखिए, इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हालत खराब होने वाली है। तो जिस सोच और विचारधारा के साथ बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 5 साल से काम किया है और हर उनके हक अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ी है, उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए संघर्ष किया है। किसी भी कोने में प्रदेश के जिस बहन बेटी के साथ या हमारे भाई बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार दबंग लोगों ने किया है तो उसकी आवाज़ तुरंत बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जिले में उठाने का काम किया है। और आपने देखा होगा जब पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल ज़्यादा बढ़ गया, अन्याय अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया, बलात्कार की रोक नहीं हो रही, हत्याओं की लगाम नहीं लग रही, तब इसके विरोध में 9 अगस्त 2023 को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी और राज्यसभा के सांसद माननीय नीले राम जी गौतम जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि जनसैलाब भोपाल में उमड़ा था। तो ये उसी दिन इतिहास लिखने की बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वजनताय सर्वजन सुखाय नीति है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का गरीबों के साथ जो एक लगाव है उससे प्रभावित होकर तमाम पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। बहुजन समाज पार्टी में ऐसे सभी साथियों का हम लोग तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद है कि इस बार ये सभी लोग मिलकर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। 2023 में इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी और 2024 के लिए हम लोगों ने कमर कस ली है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम। किन मुद्दों का काम होगा अगर आपकी सरकार बनती है? हमारी जब सरकार बनेगी तो ओबीसी समाज का जो 27% का मुद्दा है जो 33 साल में भाजपा कांग्रेस ने किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया तो वो बड़ा मुद्दा है। इस प्रदेश में जो शिक्षा है वो ध्वस्त हो चुकी है तो फ्री में शिक्षा देने का काम भी बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख मुद्दा होगा। इस प्रदेश में बेरोजगार का भी बड़ा मुद्दा है तो उस मुद्दे को भी कम करके उस बेरोजगार भाइयों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, पर उनको हर हालत में रोजगार दिलाने के लिए काम करेगी, नीति बनाने का काम करेगी। इस प्रदेश में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ रहा है, बहन बेटियों के साथ हर 3 घंटे में बलात्कार उनकी हत्या हो रही है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर जो अनकंट्रोल्ड इस समय चल रहा है तो उसको सख्ती के साथ जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था उसी पैटर्न पर लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में भी लागू होगा और बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। किसानों की भी तमाम समस्याएं होती है, बिजली की, पानी की और खाद की, बीज की, जिसमें ब्लैक होता है, तमाम उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि खाद लेने आ रहे हैं तो 4-4 दिन में उनको खाद मिल पा रहा है, बीज मिल पा रहा है और बिजली के बिल उनके दुगने आते हैं। पानी के लिए नहर समय पर उनको छोड़ी नहीं जाती है और जब उनकी फसल का दाम का लेने का बात आती है तो ये लोग कहीं ना कहीं पूंजीवादी लोगों से मिलकर साठ-गांठ करके उनकी फसल के कम दाम लगाने का भी काम करती हैं। तो ऐसी तमाम समस्या किसानों की भी है। 3 काले कानून आज इन्होंने दिखावटी बंद तो की है पर उसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज पूरे प्रदेश में घूम रही है और सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है और आपको देखने को मिलेगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने होंगे। सरकार कई प्रकार की लाडली बहना योजना, चाहे सिलेंडर हो, तमाम प्रकार की किसानों के लिए योजना बना के रखी है, कैसे रोक पाओगे? आप 20 साल से देख रहे हैं ये तमाम झूठी घोषणाएं करते हमारे लोग गुमराह हो जाते थे। 20 साल पहले देवेंद्र सिंह सरकार ने भी पट्टे बांटे, वो आज तक नहीं मिले। शिवराज सिंह मामा ने कहा कि हम बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम करेंगे, आज शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। हम हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर बेरोजगारी पहुंच चुकी है। हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार देख लिया होगा आपने, व्यापम घोटाला हो, चाहे वो खाद का घोटाला हो, चाहे वो जो कुपोषण बच्चे होते हैं उनके कुपोषित बच्चों के लिए जो खाद्यान्न होता है उसकी खरीदी का घोटाला हो, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदी का घोटाला हो, तमाम ऐसे भर्ती घोटाला आपने देखा हो, पटवारी का भर्ती घोटाला देखा हो। ऐसे घोटाले इस प्रदेश में इतने हुए हैं, इतने स्कैम हुए हैं कि अगर उनकी जांच हो जाए तो भाजपा कांग्रेस के आधे नेता जेल के अंदर होंगे और ये एक दूसरे के सहयोगी है, इसीलिए इनको सांपनाथ और नागनाथ कहता है।
इसीलिए कहते हैं कि एक दूसरे के सहयोग करते हैं। पर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने के लिए इनकी जांच भी कराएगी और इनका जो काला धन है उसको भी बाहर निकालने के लिए नीति बनाने का भी काम करेगी। ओबीसी का आरक्षण और 2 अप्रैल के आंदोलन के बारे में तमाम सरकारें किस वापसी की घोषणा करती आई हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, 2 अप्रैल के मुद्दे पर कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम किया था और मैंने भी अपने भाइयों के सम्मान के खातिर मैं कभी भी मुख्यमंत्रियों से किसी भी काम के लिए नहीं मिला, पर अपने भाइयों की खातिर मैं कमलनाथ से भी मिला। माननीय बहन जी ने बाहर से समर्थन भी दिया पर उन्होंने उसको मजाक में डाल दिया। आज मौका आ गया ऐसे नौजवान भाइयों को कमलनाथ सरकार को जो 15 महीने की सरकार रही उसको सिखाने का, और जो कांग्रेस पार्टी